नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 24,000 पदों पर जारी होगा? अगर जारी होगा तो शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन कब जारी करेगा? साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी के नई भर्ती में पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? उसके पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होगा? और कौन-कौन से नए विषयों को जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री महोदया के द्वारा यह जानकारी विधानसभा में भी दी गई थी कि टीजीटी पीजीटी के लगभग 25,000 पद खाली हैं और एक लंबे समय से टीजीटी पीजीटी की बड़ी भर्ती हमको देखने के लिए नहीं मिली। 4,000 पद तो बहुत कम पद होते हैं। बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजेस में पद खाली हैं, तो अभ्यर्थियों की यह मांग थी कि सभी पदों पर जल्द ही एक भर्ती निकाली जाए। अब जबकि नई भर्ती आनी है, तो पहला सवाल तो ये उठता है, क्या टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा और होगा तो कब जारी होगा? देखिए दोस्तों, अगर ईमानदारी से सही जवाब दिया जाए तो टीजीटी पीजीटी के 24,000 पदों पर भर्ती एक साथ नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो 24,000 पद हैं, ये समस्त पद हैं और इन पदों पर कुछ ऐसे भी पद होंगे जहां टीजीटी पीजीटी जो पहले से कार्यरत हैं, उनका प्रमोशन किया जाएगा। पीजीटी तो प्रिंसिपल पर हो जाएंगे, परंतु जो टीजीटी कार्यरत हैं, उन लोगों का प्रमोशन भी इन्हीं 24,000 पदों से होगा। इसलिए 24,000 पदों पर विज्ञप्ति नहीं जारी होगी। दोस्तों, विज्ञप्ति की संख्या में एक दूसरी बात यह भी है कि छात्र शिक्षक अनुपात सरकार के द्वारा अब देखा जाता है। जब भी भर्ती निकलती है, उससे पहले एक टास्क फोर्स का गठन किया जाता है और वह टास्क फोर्स जो होती है, वह हर स्कूल का एक डेटा निकालती है कि इतने विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं और उसके संख्या के हिसाब से इतने शिक्षकों के पद होने चाहिए। जब यह डाटा कलेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो 24,000 के जो पद हैं, इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और विज्ञापन जो है, वह 24,000 पदों पर तो नहीं निकलेगा, परंतु हाँ, निश्चित तौर पर एक बड़ी भर्ती निकल कर सामने आएगी। लगभग 10 से 12,000 पद सामने आ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बड़ी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो यही वो बड़ी शिक्षक भर्ती होगी जो एक बार में इतने सारे पदों के साथ निकलेगी। जब ये पद निकल जाएंगे, उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग हर वर्ष एक विज्ञापन जारी करेगा और जब हर वर्ष एक विज्ञापन जारी करेगा, तो उसमें पदों की जो संख्या होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि एक बार में जब इसमें पूरी भर्ती हो जाएगी, तो उसके बाद बड़ी भर्ती निकलना संभव नहीं होगी। इसलिए ये भर्ती आपके लिए सबसे बड़ा अवसर होगी। अब सवाल ये उठता है, क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पाठ्यक्रम और पैटर्न में कोई बदलाव किया जाएगा? तो निश्चित तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। अब तक क्या होता था, अगर आप इतिहास विषय के साथ पीजीटी का पेपर दे रहे हैं, तो केवल 125 प्रश्न इतिहास के पूछे जाएंगे। अगर आप जीव विज्ञान विषय के साथ टीजीटी का पेपर दे रहे हैं, तो बाकी 125 प्रश्न जो होते हैं, वो केवल जीव विज्ञान से ही आएंगे। परंतु अब इसमें सामान्य अध्ययन को शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब प्रारूप भी शिक्षा सेवा चयन आयोग का बन रहा था, तो उस समय भी उन्होंने इस बात को अपना उल्लेख किया गया था कि हम सामान्य अध्ययन को इसमें शामिल करेंगे और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी आयोग का रुख यह रहा है कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम टीजीटी पीजीटी का पहले रहा है, हम उसमें कुछ बदलाव करेंगे ताकि हमको समय के अनुसार अच्छे शिक्षक मिल सकें। दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान देनी चाहिए कि टीजीटी पीजीटी में पहले भारांक हुआ करता था। जैसे अगर आपने बीएड करा है, तो आपको एक निश्चित भारांक मिलता था। अगर आपने एमएड भी साथ में कर रखा है, तो उसका भी एक भारांक होता था। पीएचडी होल्डर्स को भी अलग से अंक दिए जाते थे और यह आपकी फाइनल जो मेरिट होती थी, उस मेरिट में जोड़े जाते थे। परंतु अब जब नया शिक्षक भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी की, तो उसमें यह भारांक समाप्त किए जा सकते हैं और दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग भी लागू की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले टीजीटी पीजीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। 125 सवाल में आपको अधिकतम प्रयास करने होते थे, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें एक अंदाज या तुक्का भी लगा देते थे। परंतु अब जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, उसमें बहुत हद तक संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू की जाए। तो निश्चित तौर पर जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती निकलेगी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव शिक्षक भर्तियों को देखने के लिए मिलेंगे और
जो तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको इन बदलावों को समझना होगा और उसी के अनुसार अपनी तैयारी ढालनी होगी। और दोस्तों, हम सब के मन में जो सवाल होता है कि यह विज्ञापन कब जारी हो सकता है? तो दोस्तों, वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो आयोग का पूरा जोर जो है इस समय, वह टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पहले निकाले गए विज्ञापन थे, उनकी परीक्षा को कराने पर लेकर है। एक बार आयोग जब इन तिथियों पर अपना फाइनलाइज़ एक रिपोर्ट लगा देगा और एक विज्ञप्ति जारी कर देगा कि इस तारीख को ऑफ़िशियली हम असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराएँगे, इस तारीख को हम टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा कराएँगे। उसके बाद आयोग अपना जो दूसरा प्रयास करेगा, वह नई शिक्षक भर्ती को लेकर होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द आयोग का अध्याचन जो पोर्टल है वो खुले होगा, बल्कि कई जगह पर यह कहा भी जा रहा है, जो आयोग से मिलकर अभ्यर्थी आएँगे, आयोग का अध्याचन पोर्टल जो है वो खुल चुका है। तो जब यह परीक्षा से संबंधित काम पूरा हो जाएगा और जो परीक्षा तिथियाँ हैं, उनको ऑफ़िशियली आयोग के द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी शिक्षक भर्ती का नोटिफ़िकेशन जारी होगा। दोस्तों, सबसे पहला नोटिफ़िकेशन यूपी टेट का जारी हो सकता है, उसके बाद दूसरा नोटिफ़िकेशन टीजीटी, पीजीटी का हो सकता है। जहाँ तक उम्मीद करी जा रही है, तो लगभग आप ये मानकर चलिए कि ती 2 से 3 माह के बाद यूपी टीजीटी, पीजीटी का नोटिफ़िकेशन जारी किया जा सकता है। दोस्तों, इसकी परीक्षा तिथि के बारे में हमें जब आयोग का कैलेंडर जारी होगा, तो उसमें जानकारी भी मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए दोस्तों।